ये स्वर्ण लंका है, हमारी अयोध्या से इसका वैभव अधिक दिख रहा है। और जिस अयोध्या में से हम लोगों को दूध के मक्खी जैसे निकाल कर फेंक दिया गया, उस अयोध्या में अब जाकर के उस झूठे राज्य को आप न स्वीकारें। मैं तो कहूंगा कि विभीषण आपकी शरणागत है, आप लंका के राजा बन जाए। भगवान के नयन सजल हो गए। भगवान राम ने कहा, नहीं लखन, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जननी, हमारी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हमारी जननी भी अयोध्या में है, जन्मभूमि अयोध्या। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा, यति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। तो मित्रों, उस जननी जन्मभूमि के लिए भगवान ब्रह्म मचल पड़ा। अयोध्या पहुंचे हैं, विमान से उतरते ही प्रभु ने सबसे पहले अयोध्या के धरती पर माथा टिकाकर अवध के रज को अपने ललाट से लगाकर अपनी आंखों से आज करके जन्मभूमि का दर्शन किया। भगवान कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगमे से जाना, लेकिन अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। त्रिभुवन वैकुंठ की प्रशंसा करता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो अयोध्यापुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अयोध्यापुरी का तात्पर्य हमारा भारतवर्ष। देवता लोग परमात्मा के द्वार पर कतारबद्ध होकर भगवान से अनुरोध करते हैं, परमात्मा एक बार भारतवर्ष में मुझे जन्म दे दिया जाए। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूत भवन्ति भूयो पुरुषा सुरत्वात्। इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूत, स्वर्ग को लांघते हुए अपवर्ग तक जाने का अधिकार मिल जाता है। भारतवर्ष का रहने वाला व्यक्ति अगर अपने सन्मार्ग से चले, धर्म कर्म से चले, अपने संस्कृति संस्कार से चले, तो वैकुंठ इसके करतलगत हो जाता है। इसी धरती पर अवतार लेकर नर से नारायण बना जाता है। आज मैंने कुछ पंक्तियां डाला है सोशल मीडिया पर। तुझको छूने को हरदम मचलता गगन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तुझको छूने को हरदम मचलता गगन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तूने गौतम कपिल राम गांधी गढ़ा। बड़ी श्रृंखला है, करोड़ों करोड़ की श्रृंखला है महापुरुषों की, लेकिन तूने गौतम कपिल राम गांधी गढ़ा, तेरी गीता को दुनिया ने दिल से पढ़ा, सिंधु है धो रहा नित्य तेरे चरण, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तुझको छूने को हरदम मचलता गगन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तेरे आंगन में ऋतुओं की भरमार है, गर्भ में तेरे रत्नों का भंडार है, तुझ पे होता है भगवान का यों तरण, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तुझको छूने को हरदम मचलता गगन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तू हमेशा से दुनिया का सिरमौर है, बेवतन के लिए बस यही ठौर है, तेरी दोनों भुजाएं हैं गंगा जमुन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन, तेरे गोदी में मीरा कबीरा पले,
तेरी गोदी में मीरा कबीरा पले, छोड़ करके वतन अपना तुलसी चले। तुझ पे पड़ती है सूरज की पहली किरण, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तू गर्भ में तेरे सीने में हनुमान सा जोश है, वेद करता सदा तेरी जय घोष है। विश्व करता सदा बस तेरा अनुकरण, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तुझको छूने को हरदम मचलता गगन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तेरे बेटे की है बस यही आरज़ू, हम रहे ना रहे पर फले फूले तो, तुझको अर्पण हो निर्मल का तन मन वचन। राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तुझको छूने को हरदम मचलता गगन, राष्ट्र तुझको नमन, राष्ट्र तुझको नमन। तो मां भारती को आज 15 अगस्त के महापर्व पर कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ समस्त देशवासियों को, नर नारियों को कोटि कोटि भारत माता के सपूतों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। हमारा राष्ट्र विश्व का सिरमौर बने, पुनः जगत गुरु बने, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमारा गौरव दिगंत व्यापी बने। देवता जिस धरती पर जन्म लेने को तरसते हैं, वहां हम लोगों का अवतार हमारा जन्म हुआ है। इस गौरव को हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। आइए भारतवर्ष को प्रणाम करता हुआ भैया भरत के चरणों में माथा झुका दिया जाए। चित्रकूट की द्वितीय सभा चल रही है। भरत जी का भाषण विराम हो चुका है। और भरत जी ने भगवान के चरणों में पूर्ण रूपेण यह निवेदन कर दिया है कि सरकार, सो प्रसाद जन पावे देवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। ए स्वामी, हमें आज्ञा का प्रसाद चाहिए। स्वामी की आज्ञा प्रसाद होती है सेवक के लिए। उनके आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। हमें आदेश दिया जाए। और ऐसा कहकर भरत फूट फूट कर रो पड़े। सारा साधु समाज, महाराज मिथिलाधिपति, गुरुदेव वशिष्ठ, महाराज कौशक, मंत्री सुमंत्र, सब अवाक हैं। मन ही मन भैया भरत के भायप की सराहना कर रहे हैं। उधर मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। मघवा देवराज इंद्र जो है ये मलिन है। ये मन ही मन सोच रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि भरत जी ने भगवान से आज्ञा मांगा है। और देखो, भगवान का बड़ा विचित्र नियम है, जो कुछ नहीं मांगता उसे भगवान सब कुछ लुटा देते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि भरत की साधुता देखकर, भरत का त्याग देखकर, भरत की तपश्चर्या देख करके, भरत की साधना देखकर, भरत का समर्पण देखकर, भरत का भायप देख करके भगवान श्री राम एक पक्षी द्रवित हो जाए और स्नेह बस कह दे कि चल मैं अयोध्या चलूंगा भैया। देवराज कांपने लगे। रचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म भर अरति उचाट। ऐसी माया का विस्तार किया कि भय ब्रह्म अरति उचाट। पूर्व प्रवचनों में मैं बता चुका हूं। अयोध्या मिथिला वाले भयभीत होने लगे। सिंह, बाघ, भालू, तेंदुए, हिंसक जानवर, सर्प, बिच्छू चित्रकूट में इनको दिखने लगे। क्योंकि रचि प्रपंच माया प्रबल माया है ना।
इसलिए भय, इन हिंसक जीवों को देख करके हम राजमहल में रहने वाले लोग, महानगर के रहने वाले लोग, ये जंगल में पड़े हुए हैं, शेर भालू, सांप बिच्छू, चोर लुटेरे, कोल किरात, जो कि स्वयं गवाही अपने आचरण की दे चुके हैं। प्रभु हमारे यह बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। इसलिए भ्रम, भय और भ्रम, राम चलेंगे कि नहीं चलेंगे? और अगर नहीं चलेंगे राम, जो कि ज्यादातर लोगों का यही विश्वास है कि राम को टाला नहीं, राम के संकल्प को तोड़ा नहीं जा सकता, पितृ आज्ञा भगवान श्री राम भी खंडित नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग यहां क्या करेंगे? जब अयोध्या मिथिला लौटना ही है तो शीघ्र क्यों न लौटा जाए? अर्थ ऐहिक वस्तुएं, संसार की जो नाशवान वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्री, धन वैभव, खेती बाड़ी, व्यापार, बिजनेस, इनकी स्मृति आने लगी। उचाट हो गया, उचाट माने मन न लगना। ये सारी व्यवस्थाएं इंद्र ने करके, और जो इन पर प्रहार करने के प्रयोग रखे थे, जो तांत्रिक मैंने बताया, वाम मार्गी, कुछ मारण, उच्चाटन, मोहन इत्यादि के जो प्रयोग होते हैं, वो सब प्रयोग करके रख लिया था। और समय डाला नहीं था लोगों पर, इसलिए नहीं डाला था कि इन लोगों को सता कर क्या होगा, करेंगे तो भरत जो कुछ करेंगे, इसलिए सुरक्षित रख लिए। आज मौका मिला, आज जब भरत ने सब भार भगवान पर पुनः डाला द्वितीय सभा में, तो देवराज इंद्र ने कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर काज प्रियापन काजू, काक समान पाकरी पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, प्रथम कुमत करी कपट सकेला। वो जो प्रथम भरत भैया के निवेदन के समय इन लोगों ने जो तांत्रिक वस्तुएं, जो उच्चाटन इत्यादि के उपकरण तैयार करके रखे थे, उस समय सुरक्षित रख लिए थे। आज सो उचाट सबके सिर मेला, ओ राख, ओ भस्मी, ओ धूल सब पर उड़ा दी गई। सबके सिर मेला, मेला यानी डाल दिया। और हुआ क्या? बोले सुर माया बस पे लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछो। देव माया ने सबके मति को भरमा लिया, लागी देव माया सब। और देव माया जब लग जाए तो कौन बचेगा? मनुष्य की कितनी औकात, मनुष्य की कितनी सीमा, कितनी क्षमता। हाँ, मनुष्यों में जो अधिकारी लोग थे, भरत, जनक, मुनिजन, सचिव, साधु, सचेत, बिहार, उन लोगों पर ये माया नहीं पड़ी। सरस्वती को जिस समय अयोध्या में भेजा गया तो अयोध्या, पूरे अयोध्या का चक्कर लगाया सरस्वती ने। कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं दिखाई पड़ा जिसकी मति सरस्वती पलट डाले। ध्यान दीजिए, दुर्बल मानसिकता वालों को भी भूत प्रेत बैताल इत्यादि ग्रह दशाएं इत्यादि सताया करती हैं। दैवी मायाएं दुर्बल मानसिकता वालों को लगती है, जिनकी चित्त वृत्ति उतनी मजबूत, उतने उच्च धरातल पर नहीं स्थित है। अवसर पाई भूत संचर ही, भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य के कमजोर मनोवृत्ति पर ही प्रहार किया करते हैं। जैसे कोरोना, कमजोर जिनकी मनोवृत्ति है, जो कमजोर हृदय वाले हैं, जो दुर्बल शरीर वाले हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं है, उन्हीं पर प्रहार कर रहा है। उसी प्रकार देवताओं का कोरोना आया है। सुर माया बस लोग विमोह, सब मोहित हो गए। राम प्रेम अतिशय न बिछो, जिन लोगों को अतिशय राम प्रेम था, जो राम प्रेम के चाशनी में जिनके मन की जलेबी बिल्कुल सन गई है, बिल्कुल डूब गई है, उन्हें देव माया क्या सताएगी? वो तो राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग वश करई किति नहीं। उन्हें छोड़ करके बाकी सब लोग भय उचाट बस,
अरे मन थीर नाही, परिणाम बोले सन बन रुचि शन सदन सुहाई। उचाट हो गया। हम लोगों को भी कभी कभी उचाट हो जाता है, न यहां अच्छा लगता, न वहां अच्छा लगता, न यहां अच्छा लगता। मन स्थिर नहीं है, दुचित हो गए लोग, दुविधाग्रस्त हो गए। और क्षण वन रुचि, एक क्षण लगता है वन में ही रहेंगे। इनकी पूर्व मानसिकताएं आप लोग पढ़े हैं ना। सीताराम संग वनवासु, अरे कोटि अमरपुर सरित सरिस सुपासु। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहने का सौभाग्य मिल जाए तो करोड़ों करोड़ इंद्रलोकों से भी अधिक सुख मिलेगा, करोड़ करोड़ स्वर्गों से अधिक सुख मिलेगा। क्योंकि हमारे भगवान सुख सागर है ना। सुख सागर जह कीन निवास। वो सुख के स्वरूप है तो किशोरी जी संपत्ति के स्वरूप है। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ से कहा था, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। अरे तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सोहाए। तो तिमि सुख महाराज वशिष्ठ कहते हैं, राजल जैसे समुद्र नदियों को निमंत्रण नहीं देता, जलधि न बुलाई काम। समुद्र ने कहां बुलाया, नदियों प्लीज कम हियर, मेरे पास आओ, मुझसे आलिंगन करो, मुझसे मिलन करो, मुझसे समा जाओ मुझ में। किस नदी के पास काट गया समुद्र का? ये तो स्वयं दौड़ी दौड़ी अपने आप को तृप्त करने के लिए सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव सुख पाई। तो ती जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। सुख और संपत्ति ये धर्मशील पुरुष के पास चले बिना बुलाए जाते हैं। यहां धर्म राजा दशरथ है और शील मैया कौशल्या है। शोभाशील तेज कई खान। तो धर्म के बल से सुख आता है। धनात् धर्म तथा सुखम। गोस्वामी पाद कहते सुख चाहे मूढ़ धर्म रता। जहां धर्म होगा वहीं सुख रहेगा और जहां शील होगा वहीं संपत्ति रहेगी। तो सीताराम संग वनवास, जहां श्री सीताराम है वहां कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। स्वर्ग से ज्यादा सुख है, क्योंकि जब राम चित्रकूट में आए तो अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। स्वर्ग छोड़ छोड़कर स्वर्ग के देवता यहां आते हैं जी। यानी स्वर्ग से श्रेष्ठ स्थान है, तब तो स्वर्ग का परित्याग किया देवताओं ने। तो क्षण वन रुचि, श्री सीताराम को छोड़कर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और क्षण सदन एकाएक मन बदल जाता है। बाल बच्चे रो रहे होंगे, खेती बाड़ी का क्या हो रहा होगा, व्यापार बिजनेस का क्या होगा, अड़ोसी पड़ोसी कुल कुटुंब नाते रिश्ते वैभव सब असुरक्षित। घर चला जाए, कभी वन अच्छा लगे, कभी घर अच्छा लगे, कभी वन दुविध मनोगति, प्रजा दुखारी। दुविध मनो, मन की गति दुविधा युक्त हो गई। इधर राम है उधर काम है, इधर राम है उधर धाम है, इधर राम है उधर दाम है, इधर राम है उधर नाम है। क्या किया जाए, किसका चयन करे? न राम को छोड़ते बन रहा है, न धाम को छोड़ते बन रहा है।
इस दुविधा में प्रजा दुखारी, प्रजा के लोग दुख में भर गए, वेदना से भर गए, अंदर ही अंदर सब विचित्र अवस्था को प्राप्त हो गए। सरित सिंधु संगम जनुबारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी, जैसे सरिताएं सिंधु में जब जाकर के मिलती हैं तो जो संगम स्थल होता है वहां जल की अवस्था बड़ी विचित्र होती है। कुछ दूर तक तो सरिताएं नदी में चली जाए, सागर में चली जाए, पर जब सागर का जल लहरा मारता है तो लौट करके नदी में चली आती है। सरिता का जल कभी सागर की ओर बढ़ता है, कभी नदी की ओर, कभी कभी सागर का झटका लगता है, सागर में ज्वार आता है, सागर की जलधाराएं बढ़ती है, जल तरंगे, तो महाराज कोसों तक नदियों में पानी वापस लौट जाता है। हाँ? तो सागर है भगवान श्री राम और नदी है घर गृहस्थी, परिवार, कुटुंब, और जल की धारा है ये लोग। तो कभी सागर की ओर जाता है जल, मन ही जल धारा है, या मन रूपी जल कभी सागर में जाकर समा जाता है। और कभी झटका लगता है तो महाराज देवताओं के कुकृत्य का, देवताओं के माया का झटका लगा, देवताओं के माया की तरंगे लगी तो एकाएक लौट जाता है नदी की ओर। नदी यानी घर गृहस्थी, परिवार, कुल, कुटुंब। लहो होता है नहीं घर चला जाए, फिर लगता है नहीं यहीं रहेंगे, सबसे बड़ा सुख यही है। दुचित कतहु परितोषन लई, कहीं परितोष नहीं मिलता, ना तो यहां मिलता है ना तो वहां मिलता है। यहां यानी राम का चरण है, वहां यानी गृहस्थी है। रामचरण में तो परितोष मिलना चाहिए। आए तो ऐसे ही आए थे, ईत भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृहमारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी। सुराज में आ गए, सुदेश में आ गए, सुखी रहे। पर नाना अपना घर तो टूटी मड़ैया भी हो तो भी लोगों को प्रिय लगता है, इसलिए दुचित हो गए। न यहां मन लगता है न वहां मन लगता है, यहां का मारा वहां गया, वहां का मारा यहां आया। अब एक सन मरमन कही, बड़ी स्थिति विकट हो गई है। किसी से कोई कहता नहीं, मन में सबके उठ रहा है, पर कोई किसी से कह नहीं पाता। क्या नहीं कह पाता? अब मन लग रहा है कि घर चला जाए, बस यही न कहने की बात है। राम के पास रहने वाली बात तो कहने की है ही नहीं, वो तो प्रकट करके ही आए, वो तो बड़े बड़े दावा करके आए। जहां राम रहेंगे वहीं रहेंगे, तहीं अवध जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। हमारी अयोध्या वहीं बसेगी जहां श्री सीताराम। पर ना, जो घर जाने वाली वृत्ति उठ रही वो किसी से कहते नहीं बन रही है। लोग क्या कहेंगे, बड़ा तामझाम बनाकर वहां से आया था। अब यद्यपि सामने वाले के मन में भी यही बात उठ रही है, वो भी यही सोच रहा है, वो भी घर लौटने के लिए तरस रहा है, कभी यहां कभी वहां हो रहा है। पर एक सन मरम न कहीं, कोई किसी से कह नहीं पा रहा है। लोग हंसी उड़ाएंगे, लोक लाज का मामला है, लोक मर्यादा का मामला है। लोग कहेंगे नश्वर जगत परमात्मा से अच्छा लग रहा है तुझे अभागे। तुम तज जिनहि सोहाई गृह, तात सोहाई गृह जिनहि तिनहि विधिबाम। भगवान को छोड़ करके भोग की ओर दौड़ने का प्रयास कर रहा है अभागे। डर रहे हैं, किसी से कहते नहीं, बड़ी बदनामी होगी, बड़ी नामूसी होगी। लव लखी हंसी कह कृपा निधानो। भगवान तो अंतर्जामी है, सबके उरे अंतर बसौ जानौ भाव को भाव।
सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया सदा एक रस सहज उदासी सबके हृदय निरंतर वासी सबके उरयंतर बसौ जानो भाव को भाव। तो राम सबका हृदय पढ़ लिए, अब पढ़कर ही यहाँ सिकह कृपा निधानु, हृदय ही मन हंसने लगे भगवान, मन ही मन कहने लगे, क्या कहने लगे, बोले सारी सस्वान मघवान जुवानु। वाह, ये एक उक्ति है, एक लोकोक्ति है, पाणिनि के कारिका की एक उक्ति है। क्या बोले सरिस स्वान मघवान जुवानु। क्या गोस्वामी जी कहां कहां से लाते हैं, कितना विराट अनुभव इस महापुरुष ने किया था। साहित्य का, व्याकरण का, वेद का, पुराणों का, धर्मशास्त्रों का, इतिहास का, भूगोल का, लोकरीति का। सज्जनों, रामलीला के समय हम लोग जिस समय प्रयाग में रहते थे अपने गांव में, तो हमारे यहाँ रामलीला होती थी 40 वर्ष लगातार। हमारे पूज्य पिताजी भी रामलीला के बड़े सुयोग्य व्यास और बड़े अच्छे अच्छे पार्ट अदा करते थे। लड़कपन से ही लक्ष्मण इत्यादि के पार्ट वो भी करते थे। हम लोग जब हुए तो हम दोनों भाई राम लक्ष्मण का पाठ करते थे। तो राम लक्ष्मण का पाठ कुआर के महीने में रामलीला हो रही थी, और कुआर नवरात्रि में, आश्विन नवरात्रि में रामलीला हमारे उत्तर भारत में गांव गांव होती थी साहब। हजारों लोग आते थे दर्शन करने के लिए, देखने। वही उस समय मनोरंजन का साधन भी था। ये तो जब से टीवी महारानी आई तब से सारे नाटक, नौटंकी, कलाकारी, रामलीला वगैरह सब नष्ट हो गए। इतने बड़े तामझाम का मुकाबला देहाती कलाकार बेचारे कब तक करें। तो उस समय मैं राम का पाठ, अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। और परशुराम लक्ष्मण संवाद था रात के समय रामलीला में, और उसमें एक चौपाई आती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है। बतिया माने वो छोटा सा कुम्हड़े का आकार, जब फल लगता है कुम्हड़े का। कुम्हड़ा यानी कद्दू, कद्दू यानी सीताफल हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अभी बोलते हैं लोग। कहीं कहीं काशी फल भी बोला जाता है उसको। तो वह सीताफल, काशी फल, कद्दू, कोहड़ा, कूष्मांड। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, बाबा हमें बार बार क्यों धमका रहे हो? यहां कोई कुम्हड़े की, कुष्मांड की बतिया यानी उसका छोटा सा फल जो निकलता है, बाद में तो बड़ा आकार हो जाता है कुम्हड़े का। तो यहां कोई कद्दू की, कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आप ऐसे अंगुली बार बार दिखा रहे हैं, अंगुली दिखाने से सूख जाए। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हमने बाबूजी से पूछा, पिताजी से, कि बाबूजी ये कुम्हड़ बतिया को ना ही का मतलब है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भैया ये कुम्हड़े की बतिया। कुम्हड़ा जब फलता है, छोटे छोटे फल जब निकलते हैं, उसको अंगुली दिखा दो तो सूख जाता है। और विश्वास मानो सज्जनों, हमारे दरवाजे पर वो छप्पर लगाए जाते थे गाय बैल भैंस बांधने के लिए। भगवान की कृपा से 40-40, 50-50 गैया रहती थी, भैंसें रहती थी, 16-16 बैल रहते थे। उस जमाने तो ट्रैक्टर वगैरह का कोई सवाल नहीं था, हलवाहों से सब खेती बाड़ी होती थी। तो क्वार के महीने में कुम्हड़ा फलना प्रारंभ हो जाता है। हमारे उन छप्परों पर 20 कुम्हड़े के पेड़ लगे थे, पौधे लगे थे, और उनमें छोटे छोटे पीले पीले फूल, उनमें छोटे छोटे फल। हम गए और हम दोनों भाइयों ने राम लक्ष्मण का पाठ करते थे। जितने फल लगे थे सबको उंगली दिखा दिया, ऐसे 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 ऐसे, और मजा आए कि अगले दिन सब सूख गए। घर में सन्नाटा मच गया। इतना फल आया था कुम्हड़े का, ये क्या हो गया, कहां गया, कैसे? सब जल गए।
तो हमने कहा बाबूजी हमने दिखाया अंगुली, हमने दिखाया। पिटाई तो खूब जम के हुई, लेकिन उस पिटाई ने तुलसी के प्रतिभा का अनुभव करवा दिया। बाबा को देसी चीजों का भी कितना ज्ञान था, कितनी अनुभूति थी। सारे कुम्हड़े के फल सूख गए। तो सरिस स्वान मघवान जुबानु ही हंसी कह लखी ही हंसी कह कृपा निधानु। सरिस स्वान मघवान जुबानु। सरिस एक जैसे होते हैं, कौन? बोले स्वान, मघवान और जुआन। जुआन माने युवक, युवा व्यक्ति। ये तीनों एक ही जैसे हैं, स्वान, मघवान और जुबान। ये उक्ति तुलसी ने कहां से लिया? पाणिनि से लिया है। कांचम मणिम कांचन मेक सूत्रे, काचम कांच शीशा, मणिम मणि और कांचन सोने की गुड़िया। एक सूत्रे मेक सूत्रे नार्यो निग्रथनन्ति च चित्र में तत्। एक महिला कांच के छोटे छोटे दाने, कांच की गुड़िया, मन के, मणि के मन के, असली मणि के, और स्वर्ण की गुड़िया, तीनों एक ही सूत्र में गुथ रही है। कांचम मणिम कांचन मेक सूत्रे नार्यो निग्रथनन्ति च चित्र में तत्। एक कोई व्याकरण के विद्वान चले जा रहे थे, देखा तीनों एक ही सूत्र में, एक में ही कांच, एक में ही सोना, एक में ही मणि। वो हंस पड़े, बिल्कुल उचित ही कर रही है। सशास्त्र कृत पाणिनि रे मेर पाणिनि रेक सूत्रे स्वानम जुबानम मघमान माह। सशास्त्र कृत पाणिनि रेक सूत्रे स्वानम जुबानम मघमान माह। तीनों को गूंथते देखा तो उस पंडित ने कहा बिल्कुल उचित ही तो कर रही है। जैसे स्वामी पाणिनि ने एक ही सूत्र में स्वानम जुबानम मघवान माह, स्वान को, युवान को और मघवान को एक में ही कर दिया, वैसे ये भी मणि, कांच और कंचन तीनों को एक ही में जोड़ रही है। तो क्या मतलब हुआ? बोले स्वान, जुबान और मघवान, ये तीनों अविश्वासी होते हैं, तीनों छली होते हैं, तीनों कपटी होते हैं, तीनों के मन चंचल होते हैं, तीनों के मन का भरोसा नहीं। स्वान के भी यज्ञशाला के द्वार पर स्वान को बैठा कर आचार्य चले गए स्नान करने, और कूद करके यज्ञशाला में जाकर कब सब नष्ट भ्रष्ट कर दे। देखिए शास्त्र में वर्णन आता है बृहस्पति संहिता में कि अगर मनुष्य के पूजन गृह में कुत्ता घुस जाए तो उस पूजन गृह के सारे देवता निकल जाते हैं, चले जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी कुत्तों को पूजा के समय लेकर के बैठते हैं गोद में। साहब श्वान तो श्वान ही होता है। तो वो श्वान जो है बड़ा विश्वासी होता है, किसी पर भरोसा नहीं। निर सुखला हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिनि तिमि सुरपति ही न लाज। सिंह को आता हुआ देखा, कुत्ता सूखी हुई हड्डी चबा रहा था, हड्डी चबाते चबाते सिंह को देखा, डर के लेकर हड्डी भाग चला, कहीं ये सिंह मेरी हड्डी न छीन ले। इसे अभागे को ये मालूम नहीं कि ये सिंह है, ये हड्डी नहीं चबाता, पर श्वान है। सारी सस्वान मघवान, और ऐसे ही मघवान है। मघवान भी डरता रहता है। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी अगर साधना के चरमावस्था पर पहुंचने लगा तो थरथरा जाता है, मेरी कुर्सी न छीन ले, मेरा पद न छीन ले। अरे अभागे, जो वैकुंठ का पथिक है, तेरे इंद्रलोक को, तेरे भोग भरे स्वर्ग को क्या चाहेगा? नारद के साथ ऐसा किया, विश्वामित्र के साथ ऐसा, अरे सबके साथ ऐसा।
तो इस मघवान का स्वभाव श्वान के जैसा, और जवान का भी स्वभाव वैसे ही होता है। जवान यानी युवक, युवक कामी होता है। और कामी जो है, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कईव सब ही डेराई। वो भी डरता रहता है, उसके मन में भी छल आता है, कपट आता है, निर्भीकता आती है, निर्लज्जता आती है, बेशर्मी आती है। तो भगवान मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, सारी स्वान मघवान जवानु जुबानु। मघवा इंद्र वैसे तो महनीय है, मघवा महनीयता से भरा हुआ शब्द है, पर कुत्ते और जवान लोग और मघवा तीनों का एक ही स्वभाव है। ये बड़े स्वार्थी, बड़े मतलबी, बड़े चालाक, अपना काज काजने में कुशल, सामने वाले का कुछ बिगड़ जाए उससे कोई लेना देना नहीं। तो यह लखी यह सी कह कृपा निधानु, सारी सस्वान मघवान जुबानु। भरत जनक मुनिगण सचिव साधु सचेत विहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। यह लाग देव माया सब, इस देव माया ने सबके मन को अस्थिर कर दिया। दुविध मनोचित मनोगति प्रजा दुखारी, कोई नहीं बचा। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कोई नहीं बचा। अरे गोस्वामी जी ने कहा नहीं, कुछ लोग बचे। कौन बचे? बोले भारत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहार। भरत जी पर ये देव माया काम नहीं कर पाई। हा? क्योंकि मोसन कहत भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। भरत नहीं डगमग हो पाए। इंद्र का यह माया जाल, यह उच्चाटन प्रक्रिया इंद्र की भरत पर नहीं चल पाई। जनक महाराज विदेह जनक पर भी नहीं चल पाई। मुनिगण महाराज वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि महात्माओं पर भी नहीं चल पाई। सचिव महाराज सुमंत्र पर भी नहीं चल पाई। साधु और जो साधु वृंद बैठे हैं भगवान के परम प्यारे, उन पर नहीं चल पाई। जो सचेत हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े जीनियस, बड़े कुशाग्र, उन पर नहीं चल पाई। इतने लोगों को छोड़कर, भरत को छोड़कर, जनक को छोड़कर, मुनिगण को छोड़कर, मंत्री को छोड़कर, साधुओं को छोड़कर, बुद्धिमानों को छोड़कर, बाकी लागी देव माया सबही जथा जोग जन जानी। जो जैसे थे उस प्रकार इस माया ने ग्रसा है। जो शुगर, बीपी, डायबिटीज, किडनी इत्यादि से ज्यादा परेशान है, उस पर कोरोना का ज्यादा प्रहार होता, तत्काल होता है। और जो स्वस्थ चित्त है उस पर थोड़ा धीरे से होता है। उसी प्रकार जो स्वस्थ लोग थे, जिनका बौद्धिक स्तर उच्च था, उन्हें कम प्रहार हुआ। जो थोड़ा सर्वसाधारण लोग थे, उन पर जथा जोग जन जान। जो जैसे थे वैसी इंद्र की माया आज प्रहार कर रही है। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। भगवान ने देखा सारे लोग दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? बोले निज स्नेह, अपना स्नेह दुख का कारण है। और सुरपति छल भारे, देवराज के छल का जो प्रहार है, देवराज के छल का जो तीर चला है, उस तीर के द्वारा और अपने स्नेह के द्वारा कभी इनका स्नेह सताता है, कभी इंद्र का प्रहार सताता है, कभी राम का प्रेम सताता है, कभी धाम का प्रेम सताता है। राउ सभा
गुरु महिषुर मंत्री, अरे भरत भगति सब कई मति जंत्री। राउ सभा, महाराजा जनक, सभा सारा समाज, सभा राव, गुरु गुरुदेव, गुरुदेव में दोनों तरफ के गुरुदेव पकड़े आप, इधर सतानंद जी, इधर महाराज वशिष्ठ, उधर वामदेव, इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र वशिष्ठ, गुरु महिषुर और जितने ब्राह्मण आए और मंत्री समूह जो आया है, ये सब की भरत भगति सब कई मति जंत्री। भरत के भक्ति ने सबके बुद्धि को कीलित कर दिया। जंत्री माने जंत्रा, जंत्रा ये पंजाबी शब्द है। पंजाबी भाषा में जंत्रा माने ताला होता है। और हमारे तुलसी बाबा तो इतने बुद्धिमान थे, इतने चतुर थे कि एक रात जिस देश में रुकते थे वहां की भाषा सीख लेते थे। एक रात। हाँ? अवधी भाषा, चलो तो चार देख लीजिए, आनंद लीजिए आप भी। अवधी भाषा में तो रामचरितमानस लिखा ही है। अवधी से इतर हमारे इलाहाबाद की प्रयागराजी भाषा, अरे बोले भुजबल विश्वजितव तुम जहिया, धरी हाई विष्णु मनुज तनु तहिए, जहिया तहिया, जहिया आया भैया तहिया जाया, जहिया तहिया। ये सब भाषा प्रयाग मंडल के अगल बगल की भाषा है। बनारसी भाषा बोले सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल, आयल गयल धायल खायल पियल उठल बैठल, ये बनारसी भाषा। भोजपुरी भाषा जौराउर अनुशासन पावं, कंदुकई वो ब्रह्मांड उठावं। राउर माने आप, सम्मानजनक भाषा भोजपुर क्षेत्र की भोजपुरिया भाषा। बंगाली भाषा मास दिवस कर दिवस भाव, मारा मुन जानई कोई, रथ समेत रवि थाको, निशा कवन विधि। थाको माने रुक जाना, रुक जाना, ये बंगला भाषा है। थके नयन रघुपति छवि देखे, रघुपति की छवि को देखकर नयन थक गए। थक गए यानी श्रमित हो गए? अरे ना, अगर श्रमित हो जाए तो अखिल लोक लोचनाभिराम, लोचनाभिराम कैसे कहे जाएंगे? हाँ? थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। दिया देखकर मृगी मृग जैसे थक गए यानी रुक जाते, वैसे सब रुक गए। थाको माने रुक जाना, ये बंगला भाषा। ब्रज भाषा, अरे पुनिया यही बिरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। बिरिया, बिरिया माने समय काल। बुंदेलखंडी भाषा चित्रकूट की, भगवान जब चित्रकूट पहुंचे तभी उस भाषा का प्रयोग हो गया। हरे कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहु को आई तुम्हारे। को आए, अरे को आए भाई, बड़े बुद्धिमान बने, को आए। ये बांदा जिले की भाषा है। फिर बृहद बुंदेलखंडी, धुआं देखी खर दूषण के राम, जाई सुपन खा रावण पर। धुआं यानी सर्वनाश, उनका तो धुआं ही हो गया, धुआं। मराठी भाषा, शंभुक भेक सेवार समाना, इहानक विषय कथान रसनाना। सेवार माने पानी के ऊपर की काई, ये विशुद्ध मराठी भाषा है। मारवाड़ी भाषा, अरे बोले जी बेथी न बिहरई दो भाई, सुखी होई सब लोग लुगाई। लुगाई ये मारवाड़ी भाषा है। गुजराती भाषा, कुल गुरु समही मायन बापू, अपने बड़े को आदरणीय को बापू कह करके पुकारना। ये फारसी भाषा, हरे गनी गरीब ग्राम नयनागर। गनी गरीब फारसी भाषा।
गनी गरीब ग्राम नए नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। उर्दू भाषा श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी। उर्दू भाषा। तमिल भाषा प्रिया सोच सब परिहरऊ, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती जहि निर्मय सोई करी कल्याण। कल्याण माने विवाह, तमिल भाषा है। और यहाँ पर पार्वती जहि निर्मय सोई करी है कल्याण। कल्याण विवाह के संदर्भ में ही लिखा गया है। देव भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान, धर्म सुजस नृप तुम कह इन कह यति कल्याण। ये कल्याण राम जी का क्या कल्याण होगा जी? जो कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम है, उनका क्या कल्याण होगा? तो कल्याण माने विवाह। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। कल्याण माने विवाह। इस प्रकार जंत्री, जंत्री माने ताला। लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। नेत्रों और चरण के नखों में जंत्रा लगा दिया है, कीलित कर दिया है। प्राण किस मार्ग से जाएंगे? तो यहाँ भगत भरत भगति सब कई मति जंत्री। सबके बुद्धि को भरत के भक्ति ने कील दिया, ताले में बंद कर दिया। सबकी बुद्धि निष्क्रिय जैसी हो गई। बड़े बड़े बुद्धिमान, ये लोग साधारण नहीं है। सभा, ये सभा किन लोगों की है? सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यद्यपि ये मिथिला वालों के लिए कहा, पर अयोध्या वाले भी उसी कोट के हैं, मंथरा को छोड़कर। तो सभा राव राजा जनक, आहा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, परम बीतरागी, परम आत्मा अनुरागी, परम वेदांती, परम अद्वैतवादी, ब्रह्मवादी, निर्गुण निराकार के पोषक। अब तो सगुण साकार के भी हो गए। गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मा के समान जिन्हें गौरव मिला। विश्वामित्र, जिन्होंने दूसरी सृष्टि रचा। मैसूर ब्राह्मण लोग, उस जमाने के ब्राह्मण जो अयोध्या और मिथिला के रहने वाले ब्राह्मण थे। आजकल हम जैसे थोड़े हैं कि यज्ञोपवीत पहनना भी लोग डर की बात समझे। गायत्री 60% बच्चों को गायत्री नहीं मालूम। मंत्री, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, महान पंडित, ऐसे मंत्री। इन सब की बुद्धि को भरत के भगति ने कीलित कर दिया, यानी सब भरत के वशीभूत हो गए। सभा तो हुई है। राव राजा जनक भी हो गए। राजा जनक ने सुनैना के समक्ष स्वयं स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने स्वयं स्वीकार कर लिया। भरत भगति भई मति मोरी, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अमलाशी। और ब्राह्मण मंत्री सभी वशीभूत हो गए। ये सब राम ही चितवत चित्र लिखे से, अरे सकुचत बोलत वचन सिखे से। ये सभी लोग महाराज भगवान श्री राम को एकटक देखने लगे। क्यों? देखो, जिस समय भगवान श्री राम ने भरत पर सब भार डाला था, भरत पर जिस समय सारा भार डाला गया, तो ये लोग सकल विलोकत भरत मुख बनई न उत्तर देत। सब लोग एक टक केवल भैया भरत का मुंह देख रहे हैं और कहीं दृष्टि नहीं। और अब जब भरत ने सारा भार राम पर डाल दिया, तो अब
भगवान श्री राम की ओर देखने लगे। राम ही चितवत चित्र लिखे से, जैसे कोई चित्र काढ़ दिया गया हो। चित्र जब कढ़ जाता है तो न हिलता है, न डुलता है, न पलकें झपकाता है, न बोलता है, न खेलता है, न खाता है, न गाता है, बिल्कुल जड़वत रहता है। तो ये लोग जड़वत हो गए, न कहीं देखते हैं, न हिलते हैं, न डुलते, न सोचते ही है। चित्र सोचता भी तो नहीं है, चित्र में विवेक भी तो नहीं होता। सब एकटक भगवान श्री राम की ओर देख रहे हैं। अब पहले सोच रहे थे अब सब काज भरत के हाथ था, भरत जैसा करेंगे अब बस वही होगा। अब सब उलट पुलट गया, अब सुर काज राम के हाथ था, अब राम जैसा करेंगे वैसा होगा। अब सब सारा भार राम, पहले भरत के ऊपर लखी अपने सिर सब छर भारो, सारा भार भरत पर था तो सब भरत शरण सब गए मन माही, सब भरत की शरणागति ले लिए थे। अब बदल करके राम ही चितवत चित्र लिखे से, अब सब राम की ओर एकटक देखने लगे। हे राघवेंद्र, अब तुम्हारे हाथ में ही काज अकाज है, क्या निर्णय लोगे तुम? सकुचत बोलत बचन सीखे से, बोलते हुए सकुच रहे, अपना मत प्रकट करते हुए सकुचा रहे, और बड़ी विवशता वश अगर बोलना भी पड़ा तो ऐसे बोल रहे जैसे सीखे से, जैसे कोई गढ़ पीट करके खूब समझा बुझा करके खूब सिखा दिया। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, भरत का प्रेम, भरत की नति, नति माने नम्रता, सरलता, शालीनता, साधुता, विनय, भरत जी की विनय और भरत का बड़प्पन, भरत की बड़ाई। ये सुनत सुखद, सुनने में सुखद है, बहुत सुख मिलता है इसे सुनने में, लेकिन वर्णत कठिनाई, वर्णन करने में बड़ा कठिन। इसीलिए तो अयोध्या कांड में भरत चरित करि नेम, जे सप्रेम गावई सुनई। भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनई। केवल सुनने वाले की बात है, क्योंकि वर्णत कठिनाई, वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां जानई राम न सकई बखानी, वहां महिमा तासु कहई कि तुलसी, उसकी महिमा तुलसी क्या कहेगा। तुलसी अवाक है, कैसे अवाक है। भरत भैया के बारे में भगवान श्री राम का भाषण बस प्रारंभ होने जा रहा है, और यह वक्तव्य कल आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आज आप लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हुआ सज्जनों, ठाकुर जी के चरणों में आज की सेवा समर्पित करते हुए जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।